नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तदर्क शिक्षकों और शिक्षा मित्रों पर लेंगे सकारात्मक निर्णय, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान है। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर की है समीक्षा बैठक। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। विधान परिषद सभापति के निर्देश पर बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की समस्याओं पर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार शाम को बैठक हुई। इसमें तदर्क शिक्षकों के वेतन, तैनाती व शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति बनी है। बैठक में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल व स्नातक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय मतलब एडेड कॉलेजों के तदर्क शिक्षकों के संबंध में 9 नवंबर 2023 के आदेश को वापस लेने की बात कही। कहा कि इससे सरकार पर अलग से वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस मुद्दे पर एक माह के अंदर निर्णय लेने की सहमति बनी है। बैठक में 22 मार्च 2016 के आदेश के तहत विनियमित हुए शिक्षकों को पेंशन नहीं देने का मुद्दा उठाया गया है। शिक्षक विधायक ने कहा कि इस पर तदर्क और कार्य सेवाएं जोड़ने के लिए कहा गया है, पर नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री ने इसका कारण पूछा, पर इस पर एक महीने में निर्णय देने पर सहमति बनी है। बैठक में शिक्षक नेताओं ने वर्ष 1981 से 2020 तक करीब 40,000 शिक्षक कर्मचारियों की विजिलेंस जांच की मुद्दा भी उठाया गया है। इस पर कहा गया है कि जिसकी शिकायत होती है उसे बुलाकर पूछा जाए, अनावश्यक सभी शिक्षक कर्मचारियों को परेशान न किया जाए। एमएलसी ने बताया कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में सेवा सुरक्षा, दंड प्रक्रिया, निलंबन, अनुमोदन की नियमावली नहीं बनी है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह नियमावली बन रही है। बैठक में परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का हर साल महंगाई के अनुसार मानदेय बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया। काफ़ी चर्चा के बाद इसके लिए फॉर्मूला तैयार करने व निर्णय लेने पर सहमति बनी है। बैठक में शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा, ध्रुव कुमार त्रिपाठी आदि भी उपस्थित रहे। अब देखिए, शिक्षकों की समस्याएं हों, शिक्षा मित्रों की समस्याएं हों और चाहे तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं हों, सभी प्रकार के कर्मचारी किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, जिसको लेकर सरकार बीच बीच में बैठकें करती है। दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो तदर्थ शिक्षकों की है जो कि एडेड विद्यालयों की रही है, जिस पर एक महीने पर निर्णय लेने के लिए बात बन चुकी है। तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी तदर्थ शिक्षकों को खुशखबरी मिलेगी और कुछ न कुछ सकारात्मक पॉजिटिव उनके फेवर में आएगा। दूसरी बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों का मानदेय। ये मुद्दा बहुत पुराना है। जब से 1,000 रहा हो, 3,300 रहा हो, 8,000, 9,000 जितना भी रहा हो, समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट करे और चाहे वो सरकारी नौकरी करे, वो हमेशा महंगाई के साथ अपने वेतन में बढ़ोतरी चाहता है। लेकिन ऐसा शिक्षा मित्रों के साथ नहीं हो रहा है। कई समय से वो एक फिक्स वेतन पे कार्य कर रहे हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति में और नियमावली में ये लिखा होता है कि वो वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर सकते, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें मानवता के आधार पर होती हैं, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन किया गया है और अपना वेतन बढ़ाने की बात की गई है। फिलहाल 10,000 रुपये के वेतन में कार्य करना उनके लिए कठिन है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से चीज़ें भी महंगी हुई हैं। पहले 10,000 में काम करना आसान था, लेकिन अब 10,000 में कार्य नहीं चलते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, दवा पानी हो, सब्जी लाना हो और चाहे और कई अन्य कार्य करने हो। अब देखने वाली बात यह है कि कितना वेतन सरकार बढ़ाती है। 10,000 से 12,000 करती है, 12 से 15 करती है, या फिर एक बड़ा उछाल देखने को शिक्षा मित्रों के वेतनमान में देखने को मिलेगा। ये अब देखने वाली बात है। फॉर्मूला बनाने को कहा गया है। फॉर्मूले का मतलब समझ लेते हैं कि हर साल एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, हर साल उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने आप वेतन बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी वेतन वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखने के लिए मिलेगी। मतलब हो सकता है एक फार्मूला ऐसा सेट हो जिसको लेकर 10,000 से 10,500 हो, अगले वर्ष 11,000 हो, फिर 11,500 हो, फिर 12,000 हो, 500 का एक फार्मूला बना दिया जाए। हो सकता है फार्मूला 100 का बनाया जाए, हो सकता है 200 का बनाया जाए। क्या फार्मूला बनेगा वो तो देखने की बात है, लेकिन बहुत बड़ी वृद्धि शायद तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, चीज़ें बढ़कर ही आएंगी। जितनी भी आएंगी वो आपको इस चैनल से देखने के लिए मिलेगा। तो सभी शिक्षा मित्रों, भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी भी खबरें यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आप भी शिक्षा जगत और बेसिक शिक्षा परिषद का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।